नमस्कार दोस्तों भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां की सरकार ने डंके की चोट पर यह अब ऐलान कर दिया है कि हम तो सांस लेने पर भी आपसे टैक्स वसूलेंगे और वो भी पूरा 18% टैक्स वसूलेंगे। जी हां, अब तक तो सुना था कि हवा पानी मुफ्त है, लेकिन मोदी सरकार ने कोर्ट में स्टैंप पेपर पर लिखकर आज दे दिया है कि शुद्ध हवा पर जीएसटी कम नहीं हो सकती। मतलब जनता और गरीब आदमी जिए या मरे, सरकार को कोई इससे फर्क नहीं पड़ सकता। आज हेडलाइन देख लीजिए, सारे अखबारों की हेडलाइन में छापा गया है। सरकार ने हाई कोर्ट में हल्फनामा दिया है कि एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी हटाने या कम करने का कोई भी न्यायिक निर्देश हमारी व्यवस्था को चरमरा देगा। सरकार कह रही है भाई साहब कि अगर कोर्ट ने टैक्स को कम करने को कहा तो यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का उल्लंघन होगा। मतलब संविधान खतरे में तब नहीं आता जब लोग जहर जैसी हवा में मरते हैं। संविधान खतरे में तब आता है जब गरीबों को सांस लेने में थोड़ी राहत देने की बात होती है। आप दिल्ली और एनसीआर का हाल जानते होंगे, अभी क्या वहां पे हालात चल रहे हैं। मोदी जी की कृपा से हमें विश्व की सबसे प्रदूषण राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, यहां जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं भाई साहब, वो अपनी पहली सांस के साथ 20 से 40 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने नन्हे से फेफड़े में उतार रहे हैं। भले ही जिंदगी में उन्होंने सिगरेट को हाथ न लगाया हो, लेकिन पिएंगे कैसे नहीं, मोदी जी की व्यवस्था उन्हें पिलाकर ही रहेंगी। सरकार ने तो साफ हाथ खड़े कर दिए हैं कि भैया हम प्रदूषण को किसी भी सूरत में कम नहीं कर पाएंगे, और जब सिस्टम फेल होता है तो तमाशा देखिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को प्रदूषण टेम्परेचर लगता है, दुनिया AQI से नापती है, वो शायद थर्मामीटर लेकर भाई साहब घूम रही है। पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि हम तो 9 महीने पहले आए हैं, क्या हिसाब दें। और LG साहब जो पूरी सरकार मुट्ठी में रखते थे, वो प्रदूषण पर चर्चा के लिए अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख रहे हैं, जो साल भर पहले कुर्सी छोड़ चुके हैं। मौजूदा लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि वहां तो पोल खुल जाएंगी। ये होशियारी की इंतहा है भाई साहब, इंतहा है, आप याद रखिएगा। इसी लाचारी को देखते हुए एक वकील साहब ने हाई कोर्ट में PIL यानी कि जनहित याचिका दाखिल की है। उसका सवाल बहुत वाजिब था कि जब सरकार साफ हवा की गारंटी नहीं दे रही है, नहीं दे सकती है, तो एयर प्यूरिफायर पर इतना भारी टैक्स किस मुंह से वसूल रहे हैं। यह 18% की वसूली क्यों? सरकार मानती है कि साफ हवा एक लग्जरी आइटम है, विलासिता की वस्तु है जो केवल अमीरों का हक है। गरीब का क्या है, मरना है तो मर जाए। याचिकाकर्ता ने यह नहीं कहा कि टैक्स 0 कर दो, उन्होंने कहा हुजूर 18% से घटाकर 5% कर दो, थोड़ी राहत तो दो। दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब में सरकार ने जो कहा वो आपको आज सुनना भी चाहिए। केंद्र सरकार के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रमन ने कोर्ट में कहा हुजूर ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि टैक्स कम करने की मांग पर कोर्ट का दखल संविधान में शक्तियों के बंटवारे की मूल संरचना के खिलाफ होगा। सरकार यही नहीं रुकी है, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर जनता को सांस लेने के लिए एयर प्यूरिफायर से थोड़ी बहुत साफ हवा मिल जाएगी तो मुसीबत का पिटारा खुल जाएगा। सुन रहे हैं ना आप? सरकार को डर है कि जनता को राहत मिली तो मुसीबत आ जाएंगी। सरकार संवैधानिक नजरिए से डरी हुई है। वाह मोदी जी, वो क्या कर रहे हैं आप? जनता डर रही है मौत से और सरकार डर रही है टैक्स कम करने से। याचिकाकर्ता वकील कपिल मदान ने दलील दी कि स्वास्थ्य मंत्रालय की 11 फरवरी 2020 की अधिसूचना के हिसाब से एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस माना जा सकता है। यह जान बचाने का या बचाने वाला उपकरण है, लेकिन सरकार भी वकील ने इसका सख्त विरोध किया। उन्होंने कहा सांस लेने के लिए साफ हवा की मांग करना जनता के हित में कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल भी PIL नहीं है, जीएसटी सिर्फ एक बहाना है। जस्टिस विनोद कुमार और जस्टिस विकास महाजन ने सरकार से सीधा सवाल पूछा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की स्थिति देखिए,
जीएसटी को 18% से 5% क्यों नहीं किया जाना चाहिए? एयर प्यूरिफायर 10 से 12,000 से शुरू होकर 60,000 तक जाता है। यह आम आदमी की पहुंच से बाहर है, इसे सस्ता क्यों नहीं करते? जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाकर फैसला क्यों नहीं लेते भाई साहब? इस पर सरकारी वकील ने जो कहा वो लोकतंत्र का मजाक है। उन्होंने कहा यह हरगिज संभव नहीं है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ऐसे बुलाई ही नहीं जा सकती। हाईकोर्ट ने फिर भी रास्ता निकालने की कोशिश की। कोर्ट ने यहां तक कहा, अच्छा अगर भाई साहब सब कुछ मिल नहीं सकते तो इमरजेंसी को देखते हुए क्या जीएसटी काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग यानी कि ऑनलाइन मीटिंग बुलाई जा सकती है? सरकार ने इससे भी साफ इनकार कर दिया, नहीं हो सकता। जरा सोचिए, सरकार के निकम्मेपन की वजह से लाखों बच्चे अपने घरों में कैद होकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। मोदी जी ऑनलाइन भाषण दे सकते हैं, कैबिनेट की यहां तक कि मीटिंग को ऑनलाइन करा दी जाती है, लेकिन 100 से 50 मंत्रियों और अफसरों की मीटिंग टैक्स कम करने के लिए ऑनलाइन नहीं हो सकती। साफ नीयत की कमी है भाई साहब इसमें। दोस्तों, सरकारी वकील वेंकटन रमन ने तो साजिश की कहानी गढ़नी शुरू भी कर दी है। उन्होंने यहां तक कहा, मुझे इस याचिका में बहुत सी चीजें सोची समझी लग रही है। हम जानना चाहते हैं कि इस याचिका के पीछे कौन है। कोई एयर प्यूरिफायर में गोपनीयता मोनोपोली चाहता है, हमें नहीं पता। अरे भाई, आप सरकार हो, आईबी सीबीआई सब आपके पास है, आपको कैसे नहीं पता? पता लगा लो ना। सरकार किस लिए होती है, मैं पूछना चाहूंगा? उलझी हुई चीजों को सुलझाने के लिए या कोर्ट में खड़े होकर यह कहने के लिए कि हमें नहीं पता है? मतलब साफ है, कुछ भी हो जाए सरकार की कमाई पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए सांस लेने की साफ हवा पर लग्जरी टैक्स जारी रहेगा। बात बड़ी सीधी थी, सांस लेने के लिए साफ हवा की गारंटी नागरिकों को मिलनी चाहिए या नहीं? दुनिया भर की सरकारें शिक्षा मुक्त देती है, स्वास्थ्य मुक्त देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, लेकिन मोदी जी देते नहीं है, लेते हैं। और लेते किस लिए हैं? उड़ने के लिए, 8,000 करोड़ का विमान खरीदने के लिए। वो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को सरकारी विमान में उड़ाने की गारंटी लेते हैं, लेकिन जनता को सांस लेने लायक हवा पर 18% टैक्स देना ही पड़ेगा। अगली सुनवाई 9 जनवरी को होनी है। सरकार को पता है तब तक सर्दी भी भाई साहब कम होती हुई नजर आएंगी, प्रदूषण भी दिल्ली का एकदम से कम हो जाएगा और मुद्दा एकदम से जाकर के ठंडा हो जाएगा। यह एक सोची समझी रणनीति है। तारीख पर तारीख लो और जनता को मरने के लिए छोड़ दो। अब फैसला आपको भाई साहब करना है। क्या हम एक ऐसी व्यवस्था में रहना चाहते हैं जहां सांस लेना लग्जरी है? अगर आपको यह बात चुभ रही है तो चुप मत बैठिए, सवाल पूछिए। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा सही है तो इस चैनल को आप भाई साहब फटाफट से सब्सक्राइब और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सरकार की कानों तक यह आवाज भी पहुंच सके। मिलते हैं अगली खबर के साथ भाई साहब, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।